हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपका लॉजिकल प्रीपोजिशन के अंदर आपका कंसिस्ट वर्ब को देखेंगे। इससे पहले हमने आपकी डायरेक्ट आपकी वर्ब को देखा था। उसके अंदर हमने डिफरेंट वे में हमने आपकी प्रीपोजिशन देखी थी, उनके साथ लॉजिकल देखा था कि किस लॉजिक के कारण आपकी डायरेक्ट के साथ ऑफ लगती है, इन लगती है, ऑफ लगती है, अल्दो लगता है, विद लगता है, ऑफ लगती है। ये सारी हमने प्रीपोजिशन पढ़ी थी एज अ डायरेक्ट को कंसीडर करते हुए। आज हम आपकी कंसिस्ट को हम पढ़ेंगे कि कंसिस्ट एक आपकी वर्ब होती है जिसके साथ हम दो ही प्रीपोजिशन लगाते हैं। ये फिक्स हैं, यानी कि दो प्रीपोजिशन लगाई जाएंगी, इसके अलावा कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाई जाती है। कंसिस्ट के साथ ना हमेशा इन लगेगी या फिर ऑफ लगेगी। इसके अलावा अगर हम बोलेंगे यहाँ पे विद लगा जा सकती है तो हम बोलेंगे कि कभी भी नहीं, यानी कि एक तरफ से ये क्या होती हैं, फिक्स प्रीपोजिशन होती हैं। बट इसके ना एक रीज़न होता है कि हम इन्हें लॉजिकल प्रीपोजिशन में क्यों रखते हैं। मतलब यह है कि कभी कभी आपका इन भी लग सकता है, कभी कभी आपका ऑफ भी लग सकता है। इसके पीछे का ना बिहाइंड रीज़न हमें पता होना चाहिए, यानी कि इसके पीछे का जो रीज़न है ना वो हमें पता होना चाहिए कि कब आप इन लगाएंगे और कब आप ऑफ लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑफ प्रीपोजिशन कहाँ पे लगाई जाती है। तो मैं बोलूँगा ना कि ये आपका मीनिंग कन्वे करता है इंक्लूडिंग का। इंक्लूडिंग का मतलब कोई चीज़ के अंदर ना सम्मिलित होगी, यानी कि शामिल होगी। तो मैं एक ही वर्ड में यहाँ पे बोलूँगा, इंक्लूडिंग का मीनिंग कन्वे करता है, इंक्लूडिंग का मीनिंग कन्वे करेगा। बस इतना सा ध्यान में रखना है आपने कि टू कन्वे मीनिंग ऑफ द इंक्लूडिंग, यानी कि अपने आप में क्या करता है, ये चीज़ों को संजोए के रखता है, यानी कि अपने अंदर चीज़ों को रखता है। उस केसेस में हम यूज़ करेंगे, हम आपका ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे। इन का प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ पे होता है। इन वाला जो पोर्शन होता है ना, ये ना इंक्लूडेड होता है। यहाँ पे मैंने बोला ना इंक्लूडिंग, यहाँ पे इंक्लूडिंग होता है ना, और यहाँ पे क्या होगा, इंक्लूडेड। इंक्लूडेड मतलब ना एक सिंपल सी मैं बात बताता हूँ आपको। जैसे कि एक ना ये बड़ा पार्ट है और एक छोटा सा पार्ट होगा, और ये जो बॉक्स है ना ये इसी के अंदर क्या हो जाएगा, समा जाएगा। ये जो बॉक्स है ना इसी के अंदर समा जाए तब तो मैं यूज़ करूँगा कि ऑफ होगा, कि ये जो पार्ट है ना ये इसके अंदर क्या हो जाता है, समा जाता है। ठीक है जी, तो उस केसेस में हम यूज़ करते हैं ऑफ का। किंतु अगर मैं बोलूँगा ना ये आपका एक पार्ट है ना और एक आगे पार्ट दे रखा है, तो मैं बोलूँगा ना ये जो पार्ट है ना ये इसमें क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। तो हम यूज़ करेंगे आपका इन का यूज़ करेंगे। ठीक है जी, इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा तो हम इन यूज़ करेंगे, और इस डायरेक्शन में जाएगा ना तो हम यूज़ करेंगे आपका ऑफ का। यानी कि बड़े पार्ट में छोटा पार्ट इंक्लूडेड हो जाएगा तो हम यूज़ करेंगे ऑफ का। जब आपका ना एक छोटा सा पार्ट ना दूसरे वाले पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड हो जाएगा ना, तो हम बोलेंगे आपका इन का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा। एग्जाम्पल से करते हैं इनका, और एग्जाम्पल आपके पास सबसे पहले आता है, द यूनिवर्स कंसिस्ट डैश काउंटलेस गैलेक्सीज लाइक अवर्स। अब देखिए यूनिवर्स आपका एक क्या है, बिग पार्ट है। मैंने बोला ये आपका क्या रहेगा, बिग पार्ट रहेगा। अब आगे आपने क्या रखा है, कंसिस्ट। मैंने बोला काउंटलेस गैलेक्सीज, इसके अंदर ना पूरा का पूरा यूनिवर्स क्या होता है, बड़ा पार्ट है, जबकि गैलेक्सी क्या है, एक आपका स्मॉल पार्ट है। तो ये क्या रहेगा, आपका एक स्मॉल पार्ट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी आपकी, किसके अंदर, गैलेक्सीज क्या होती हैं, सारी की सारी आपकी पूरे की पूरी यूनिवर्स में क्या होंगी, घुसी हुई होंगी। यानी कि ये जो बड़ा पार्ट छोटा पार्ट है ना ये किसके अंदर चला जाएगा, आपका इसके अंदर चला जाएगा। यानी कि इसके अंदर जा रहा है तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ऑफ। हमने बोला द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ काउंटलेस गैलेक्सीज लाइक अवर्स। तो यानी कि जो आगे वाला पार्ट है ना वो स्मॉल पार्ट है, जिस कारण से ना मैंने पीछे वाले पार्ट के अंदर वो क्या हो जाएंगी, चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, इसी पार्ट के बारे में क्या की जा रही हैं, इसी वाले पार्ट के अंदर ना इस चीज़ को ना शामिल करने के बारे में कहा जा रहा है, तो हम यूज़ करेंगे ऑफ का। किंतु ना अगला वाला चेक करेंगे, वाटर कंसिस्ट डैश हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब बताइए आप क्या पुट करते हैं यहाँ पे। वाटर क्या है, यहाँ पे बिग पार्ट है, और कंसिस्ट का मतलब क्या है, इंक्लूड करेंगे चीज़ों को। अब मुझे चेक करना है कि आगे वाला पार्ट क्या है, छोटा है या बड़ा है। तो मैंने बोला कि ये स्मॉल है। अगर ये स्मॉल है ना, क्योंकि वाटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वाटर के अंदर आपकी O2 भी होती है, आपके CO2 भी होती है, मान के चलते हैं हाइड्रोजन भी होती है। यानी कि सारी चीज़ें होती हैं, जिस कारण से हम क्या बोलेंगे, ये जो पार्ट है ना मतलब वाटर बड़ा पार्ट हो गया ना, इसी के अंदर क्या होती हैं आपकी वाटर एंड आपका कंसिस्ट मिला होता है, जिस कारण से हम यहाँ पर भी क्या यूज़ कर देंगे, ऑफ ही यूज़ करेंगे इस केसेस में भी। ठीक है जी, अगला देखेंगे, ब्यूटी कंसिस्ट डैश करेक्टर। अब देखिए ना कंसिस्ट के बाद क्या आएगा, मैंने बोला ब्यूटी।
करेक्टर, करेक्टर एक बड़ा पार्ट होता है, जैसे कि अभी मेरा करेक्टर ना बड़ा पार्ट है और मेरी ब्यूटी होगी ना वो एक स्मॉल पार्ट होगा, क्योंकि मेरे में सिर्फ ब्यूटी थोड़ा ना है, और भी तो चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं ना। तो यानी कि करेक्टर एक बिग पार्ट हुआ मेरा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, स्मॉल पार्ट आ गया। अब ना ये वाला पार्ट ना इसमें घुसा होगा करेक्टर में, तो मैंने बोलूँगा कि ब्यूटी कंसिस्ट इन करेक्टर। ठीक है, तो ये गुस्सा होगा, मैंने उल्टा क्या बोला था, यहाँ पे बिग पार्ट पहले आना चाहिए था, दूसरा स्मॉल पार्ट बाद में आता, तो मैं यूज़ करता ऑफ का, बट यहाँ पे क्या है, उल्टा हो गया, स्मॉल पार्ट पहले आ गया, बिग पार्ट आपका बाद में चला गया, तो हम यूज़ करेंगे आपका इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंसिस्ट डैश दिस बुक। ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना वो सारे के सारे कंसिस्ट हैं किस बुक के अंदर, इस बुक के अंदर। तो ये आपका बिग पार्ट हुआ, तो ये मेरे पास क्या हुआ, स्मॉल पार्ट। ठीक है, तो पूरी की पूरी बुक में ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो तो इंक्लूड होंगे ही, बाकी के क्वेश्चन भी इंक्लूड होते हैं, तो हमने यहाँ पे यूज़ करेंगे अब इन। अब इस केसेस में ना ऑफ नहीं आएगा। तो आई होप आपको ये लॉजिकल प्रीपोजिशन अंडरस्टैंड हुई होगी। अगर अंडरस्टैंड हुई है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं आपके लिए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।